जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने अपने ज्योग्राफी का जो रॉक्स और मिनरल्स है, डिलीटेड चैप्टर है हालांकि, बट हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हमने आपका मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया था सर कि मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक, मेन मेन टाइप के जो मिनरल्स है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मीका हो गया और बाकी चीजें हो गई। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम सर क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रॉक्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद अपन आएंगे रॉक्स पे। देखो, हुआ क्या सर, हमको मालूम है कि मान लो हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मैग्मा है। ठीक, क्या है हमारा मैग्मा, इसमें सर बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते थे। ठीक, तो एलिमेंट सर बाहर कैसे निकले, आपके एलिमेंट बाहर निकले वॉल्केनो के थ्रू। किसके थ्रू? वॉल्केनो के थ्रू। ठीक, वो एलिमेंट सारे बाहर निकल गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। ठीक, इसी को हमने क्या बोल दिया सर, मिनरल। और सर इसी प्रोसेस को, अब देखो आपको सही से बताता हूँ। देखो क्या होता है, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, जब मिनरल जो है वो सॉलिडिफाई फॉर्म में हो जाएगा, मिनरल्स जो इकट्ठा है वो सॉलिडिफाई में हो जाएंगे, तो हम इसको क्या बोल देंगे सर, हम उसको बोल देंगे रॉक्स। ठीक, अब सर रॉक्स भी तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की? तीन टाइप की। कौन कौन सी सर? एक होती है आपकी इग्निशियस रॉक, दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्स रॉक, और तीसरी होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक सर, मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों सर एक ही थाली की चट्टे बट्टे। क्या सर? जैसे कि मान लो कोई एक इंसान है, तो सर ये तीन कैरेक्टर तीन कैरेक्टर प्ले करता है। कैसा सर? पहला जो होता है वो होता है बच्चे का। जब बिल्कुल छोटा होगा तब बच्चा रहेगा। थोड़ा सा बड़ा होगा सर, तो फिर वो किसका रोल प्ले करेगा? वो प्ले करेगा फादर का। और जब उससे बड़ा होगा तो किसका रोल प्ले करेगा? वो प्ले करेगा आपके ग्रैंडफादर का। किसका सर? ग्रैंडफादर का। है कि नहीं? मतलब पहले बच्चा था, फिर पापा, फिर दादा। बस ऐसे ही आपके रॉक्स होते हैं। ठीक, मतलब ये तीनों जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। कैसे सर? तो पढ़ते हैं अपन। ठीक, तो देखो क्या बोलता है रॉक। द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ की पूरी जो क्रस्ट है वो पूरी किससे बनी है? रॉक से बनी है। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक में एक या एक से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, उसी को हम रॉक बोलते हैं। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। ठीक, रॉक मतलब जो पत्थर होते हैं भैया, कुछ ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब हल्का सा तोड़ने पर टूट जाते हैं। ठीक, और बहुत कई कई अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ग्रेनाइट होता है, वो हार्ड होता है। ठीक, क्या आपका जो ग्रेनाइट होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। सोपस्टोन, सोप मतलब सॉफ्ट होता है, तो बस वैसे याद कर लो, सोपस्टोन क्या होता है? सॉफ्ट होता है। गबरू, गैब्रो बोलते हैं सब, पर याद कर लो गबरू ब्लैक होता है। ठीक, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या होता है? मिल्की व्हाइट होता है। ठीक, रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूट। अब देखो रॉक के पास ना एक पर्टिकुलर डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। मान लो कि एक रॉक में जैसे इतना ही मिनरल्स पाया जाएगा, दूसरे रॉक में सिर्फ इतना ही मिनरल्स पाया जाता है, तो उसमें कोई भी कंपोजिशन होता है, उसमें मिनरल्स का पता नहीं होता है कि कौन कितनी मात्रा में पाया जाएगा, कौन कितनी मात्रा में। हर एक रॉक का अलग अलग होता है। ठीक, जैसे फेल्ड्सपार हमने पढ़ा था, किस किस से बनता था? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन से बनता था। ठीक, हमने पढ़ा भी था। फिर क्वार्ट्ज, फील्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। ठीक, क्वार्ट्ज भी हमने पढ़ा था सर, आपका किस किस से बनता है? सैंड एंड ग्रेनाइट से बनता है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब क्या बोलता है, पेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रॉक्स और पेट्रोलॉजी स्टडीज रॉक। देखो जो रॉक्स की जो रॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजिस्ट। पता नहीं, शायद यार याद नहीं आ रहा, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है कि उसने पूछा था, ये पेट्रोलॉजिस्ट जो है ना, ये ऑप्शन में दिया था, वर्ड दिया हुआ था कि जो रॉक्स को स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? याद रखेंगे आप, पेट्रोलॉजिस्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या पढ़ता है, एज देयर इन अ क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल्स, अ जियोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक व्हिच आर ग्रुप्ड अंडर थ्री फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब सर तीन टाइप के मेनली रॉक्स होते हैं। पहला होता है इग्निशियस रॉक, जो कि कहां से आता है? सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। जो कि सॉलिडिफाइड होता है मैग्मा का भी और लावा का भी, ये दोनों टर्म अलग है, रिमेंबर। ठीक, दूसरा आता है सेडिमेंटरी रॉक्स, द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजीनियस प्रोसेस, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक, सबसे पहले पे आ जाते हैं सर अपना इग्निशियस रॉक। आपका इग्निशियस रॉक बनता कैसे है?
ठीक, तो देखो इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं, फिर अपन वापस आ जाएंगे रीड करने। देखो क्या होता है, हमने क्या बात करी सर, ये आपका वॉल्केनो है, ठीक, बहुत सारा मैग्मा है आपका पूरा, ठीक। अभी मैग्मा जो है वो ऊपर आएगा। देखो हम क्या बोल हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी पढ़ा था कि सर अंदर जब रहेगा उसको मैग्मा बोलेंगे, जब आपका बाहर आ जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, है कि नहीं। अंदर जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, मैग्मा, जो कि किस फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट में, ठीक है सर। देखो मैग्मा ये नहीं है कि सर आपका निकल रहा है तो पूरा बाहर ही निकल के पूरा बाहर ही निकलेगा। कुछ मैग्मा जो होता है ना वो आपका अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई मतलब वहीं पे कूल डाउन हो जाता है, ठीक, मतलब यहाँ पे हल्की सी कई जगह मिली तो यहाँ पे आ जाता है, वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक। तो ये मैग्मा है तो ये अंदर सॉलिडिफाई हो गया, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, मतलब जो अंदर ही अंदर बन जाते हैं। और जो कुछ बाहर आते हैं सर हमको क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक। अब सर ये क्या होता है, ये जब ये लावा जब बाहर आ गया तो लावा बोल दिया। अब सर जब ये लावा आता है तो बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक ये सूख जाता है। अब जब ये सूख जाता है तो किसका फॉर्म ले लेता है, ये रॉक का फॉर्म लेता है। और इसी रॉक को हम क्या बोलते हैं सर, इसी रॉक को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। इसलिए ये किसका सोलिडिफाइड होता है, ये लावा का सोलिडिफाइड होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, हाँ, जैसे मान लो ये अंदर मैग्मा है, तो ये बाहर निकलने से पहले कुछ ना कुछ कुछ चीजें अंदर हो जाती हैं, ठीक, कुछ चीजें अंदर सॉलिडिफाई हो जाती हैं, और इन्हीं सॉलिडिफाई को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक। अब देखो अम, जैसे कि आपको दिखाऊं, हाँ, ये देखो, ये सर आपका मैग्मा है, ये क्या हुआ अभी देखना, ये सर अंदर से मैग्मा है, वोल्केनो फटा बाहर आया, यही वोल्केनो कुछ देर बाद सूख जाएगा। तो यही सूखने के बाद हम इसी को क्या बोल देते हैं आपका, इसी को बोल देते हैं हम इग्निशियस रॉक्स। मैग्मा erupts फ्रॉम वोल्केनो एंड कूल्स क्विकली ऑन द अर्थ सरफेस टू फॉर्म एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक। बात समझ में आ गई सर, बस इतनी सी चीज है इग्निशियस रॉक में, और कुछ भी चीज नहीं है। अब देखो इसने भी यही चीज बोली क्या, as the igneous rocks form out magma and lava from the interior of earth, they are known as primary rocks। इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, क्योंकि यही जो होते हैं जो पहला पत्थर होते हैं उसके बाद फिर अगले अगले अलग अलग फॉर्म में बनते रहते हैं। The igneous rocks, igneous is Latin means fire, are formed when magma cools and solidifies. You already know what magma is, ठीक, magma मतलब जो अंदर वाले होते हैं। When magma is in its upward movement, cools and turns into solid form, it's called igneous rock। अच्छा आपको रिमेम्बर हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में पढ़ा था कि कुछ जब मैग्मा अंदर ही ठंडे हो जाते हैं तो उनके अलग अलग फॉर्म होते हैं, लैकोलिथ, बैकोलिथ, लिट, सिल्स, ठीक, ये सब मैंने पढ़ा था, ठीक है। Uh, when magma is its upward movement cools and turns its solid form, it is called igneous rock. The process of cooling and solidification can happen in earth crust और ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब वो जो प्रोसेस है कूलिंग की वो क्रस्ट के अंदर भी हो सकती है और सरफेस पे भी हो सकती है, ठीक, क्योंकि हमने अभी अभी आपको ये देखा, ठीक। फिर क्या बोलता है, इग्निशियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। अब इग्निशियस रॉक को आप किस पे क्लासिफाइड कर सकते हो, टेक्सचर पे फॉर्म में। टेक्सचर पे फॉर्म में मतलब उसको उसका जो साइज है, ठीक, उसके फॉर्म पे। ग्रेन्स मतलब यहाँ पे समझो कि उसके पास मिनरल्स कितने हैं, जैसे कि टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रेन और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल गेन्स में बी वेरी लार्ज। देखो क्या बोला सर उसने, इतनी सी चीज बोली कि मान लो अगर ये वॉल्केनो, जैसे सर हमें क्या मालूम है रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तो अगर ये अंदर ही अंदर सूख जाते हैं, अब इन्हें सूखने में टाइम तो लगेगा, तो इसमें जो ग्रेन्स होंगे, जैसे मिनरल्स जो होंगे वो ज्यादा पाए जाएंगे। वहीं पे अगर आप बात करोगे कि जो बाहर आ जाएंगे, तो बाहर ना ये बहुत ज्यादा ही जल्दी सूख जाएंगे, ठीक। जो आपके वॉल्केनो लावा है बहुत ज्यादा जल्दी सूख जाएगा सर, आपका अर्थ पे आ गया और वो अंदर ही अंदर है, तो उसके ग्रेन्स जो है साफ साफ हाईलाइट होंगे, ठीक। पर बाहर जो है उनके ग्रेन्स क्या होंगे, वो छोटे छोटे दिखेंगे, मतलब मिनरल्स छोटे छोटे दिखेंगे, बस यही चीज बोल रहा है वो, ठीक। इफ मोल्टन मेटेरियल्स कूल्ड स्लोली, जो कि बहुत स्लोली कूल्ड हो, मतलब कि अंदर एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स में भी वेरी वेरी लार्ज। सडन कूलिंग एट द सरफेस, जो सरफेस पे आके सूखते हैं, रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्निशियस रॉक। इतना वो नहीं लेना अपने को, ठीक, मतलब इतना समझो कि ग्रेन्स मतलब वही मिनरल्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, कहाँ पे कैसा होगा, ठीक। अब उसने एग्जांपल क्या दे दिया, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक। इसको अभी कभी याद करना है, ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक, बसाल्ट, मेगाटाइट, पेग्माटाइट और वोल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ। यहीं पे याद करो, ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक, पैग्माटाइट, बसाल्ट। बसाल्ट तो वही आपका मैग्मा से पूरी फैलता है, हमने बसाल्टिक रॉक्स भी वो बसाल्टिक वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था, ठीक। पैग्माटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ, यहीं पे याद कर लो इग्निशियस रॉक के सब टाइप है, ठीक सर। इग्निशियस रॉक समझ में आ गया, वॉल्केनो ठंडा होता है तो कुछ अंदर ठंडे होते हैं, कुछ बाहर ठंडे होते हैं, इसी को हम इग्निशियस रॉक बोलते थे, ठीक।
अब आपकी बात आती है सेडिमेंट्री रॉक की। तो देखो, सेडिमेंट्री रॉक यार कुछ नहीं है सर, ये आपका आ गया मतलब कि देखो समझो क्या हुआ सर, ये अर्थ क्रस्ट था, ये वॉल्केनो था, आपका मैग्मा आया बाहर, ठीक, मैग्मा आया बाहर, ये सूख गया सर, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इग्निशियस रॉक। अब सर क्या हुआ, बहुत मतलब इसमें क्या हो गई, एक्सोजेनिक फोर्सेस पड़ी। अब क्या हो गई, इस सूखे पे एक्सोजेनिक फोर्सेस पड़ी। सर ये क्या होता है, मतलब जो हवाएं हवाएं पानी ये सब जो होती है इसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अब बहुत सालों तक इस पे हवाएं भी पड़ती रही, बारिश होती रही, तो इसके छोटे छोटे ऊपर के जो कण है वो क्या हो गए, वो थोड़े अलग अलग गिरते चले गए, कुछ हवाएं ले गई तो कुछ पानी ने बहा दिए। अब पूरा तो टूटेगा नहीं, हल्का फुल्का तो सर टूटता ही है, ठीक, इतनी गाड़ी फोर्स होती है। तो इनके जो छोटे छोटे ग्रेन्स है वो कहाँ पे आ गए, वो इनसे अलग हट के कहीं दूर आके सिमट गए, ठीक। ये छोटे छोटे ग्रेन्स मतलब इनके छोटे छोटे मिनरल्स, इनके छोटे छोटे टुकड़े दूर आके कहीं सिमट गए, और जब यही आके सेडिमेंट बन गए तो हमने सर इन्हीं को क्या नाम दे दिया, इन्हीं को क्या नाम दे दिया, हमने इन्हीं को नाम दे दिया सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। जैसे कि क्या है, हाँ, इसे देखो सर, ये आपका पत्थर था, हवा पड़ी, बारिश हो रही है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े आके इधर आके एक जगह जमा हो गए, और इसी पूरे ने क्या आपको बना लिया, इसी पूरे ने आप बना लिया आपका सेडिमेंट्री रॉक। मतलब ये जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो इसने इसने क्या बना लिया आपका सेडिमेंट्री रॉक। ये देखो, हवा पड़ी, बारिश हुई, ठीक, और इसने क्या बना लिया, उसको तोड़ के थोड़े थोड़े तोड़ के एक दूसरी जगह इकट्ठा हो गया, और उसने क्या बना लिया, सेडिमेंट्री रॉक। बस यही है। क्या बोलता है about sedimentary rock? The word sediment is derived from Latin word sedimentum, which means settling. Rocks, igneous, sedimentary, metamorphic of the earth's surface are exposed here. Denudation agents. Denudation agents मतलब वही आपके रेन हुई, हवा हुई, उसी को बोलता है, ठीक। And are broken up into various sizes of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposits. These deposits, through compaction, turn into rocks. This process is called lithification. इतनी सी बात उसने क्या बोली सर, कि जो भी आपका जैसे ये आप ये क्या बोलते हैं, आपके एयर की वजह से, रेन की वजह से पत्थर टूटा, टूट के सर वो अलग जगह इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद उसने पूरा एक अपने आप को कंबाइन करके एक रॉक बना ली। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। और जो रॉक बनी उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। बात समझ में आ गई, ठीक। पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिथिफिकेशन, और जो रॉक बनी उसी को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। In many sedimentary rocks, the layer of deposits retain their characteristics even after lithification. Hence, we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone, shale. ठीक है सर। अब देखो हमने पढ़ लिया सर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, लिथिफिकेशन क्या होता है। अब फॉर्मेशन के बेस पे सेडिमेंट्री रॉक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, पहली हो गई आपकी मैकेनिकली जो बनती है, ठीक, उसके बाद ऑर्गेनिकली, तीसरी बात केमिकली, ठीक। तो मैकेनिकली मतलब, मैकेनिकली फॉर्म्ड मतलब वही जो आपकी अपने आप बन जाती है हवा इन सब के कारण, ठीक। तो उसके एग्जांपल्स याद करने हैं आपको, ये तीनों एग्जांपल्स, ठीक, बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या फॉलोइंग में पूछता है, फॉलोइंग द, ठीक। तो पहला क्या है, मैकेनिकली फॉर्म्ड में क्या है, सैंडस्टोन, ठीक, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोसेस एटसेट्रा। अच्छा, इससे पहले आपको अभी तुरंत याद करिए, हमने इग्निशियस रॉक की कौन कौन सी रॉक याद करी थी। सबसे पहले थी ग्रेनाइट, फिर थी गैब्रो, फिर पेग्माटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ, ठीक। रिमेंबर इग्निशियस रॉक की याद करी थी, देखो याद आ रहा तो एक बार देख लो। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ, ठीक, एग्जांपल्स ऑफ इग्निशियस रॉक। रॉक के एग्जांपल याद रखने, यही मेन है इसमें, ठीक। और बाकी प्रोसेस तो चलती रहेंगी, वो सीधे नाम ही पूछते हैं इन सबका, ठीक। अब मैकेनिकली फॉर्म की क्या आ गई, इसकी क्या याद करनी है आपको, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन में राइमिंग जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लियोसिस, ठीक। और आपका ये बड़ा सा वर्ड कॉन्ग्लोमीरेट, कॉन्ग्लोमीरेट। सैंडस्टोन मैकेनिकली है ना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लोएस, कॉन्ग्लोमीटेट, मीरेट, ठीक, याद हो गया, अच्छी बात है। मैकेनिकली मतलब जो एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण बनते हैं उसको मैकेनिकली। अब ऑर्गेनिकली मतलब क्या होते हैं, कि जैसे कि मान लो आपको कोई पत्थर है, अब बहुत टाइम हो गया इस पे परत मिट्टी पे मिट्टी ढकती गई, ठीक, फिर पेड़ हो गए, फिर वो टूट गया, मतलब फॉजाइल्स की वजह से जो बने उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड बोलते हैं, ठीक। उसमें क्या है आपका, गिसराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल एटसेट्रा। इसमें जितना दिया सिर्फ आप उतना ही याद करो, कहीं दूसरे गाइड वाइड से ढूंढ के मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसमें जितना दिया उतना ही याद करेंगे, ठीक। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म क्या बोल रहा है, गिसराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल, बस। गिसराइट, गिसराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल। लाइमस्टोन किसमें भी था, मैकेनिकली में था। मैकेनिकली में और कौन कौन थे लाइमस्टोन के सिवा, सैंडस्टोन था,
और आपका लोइस था, लोइस याद करने का अलग तरीका है। कॉन्ग्लोमेरेट था आपका, और एक और कौन सा भूल रहा हूँ मैं, शेल। ठीक, शेल। इसमें गिसराइट, लाइमस्टोन, कोल और चौक। अब बात आती है केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड मतलब जो लैब में जाके बनाई हो, नहीं सर ऐसा नहीं है। केमिकली फॉर्म्ड मतलब क्या होता है आपका, कि जैसे कि मान लो जैसे केमिकली फॉर्म मतलब मान लो जैसे कुछ रॉक जो होती है आपकी, जैसे उसमें ऑक्सीजन होता है, तो एपरेशन की वजह से आपकी ऑक्सीजन निकल गई या कुछ निकल गया, कोई और सा मिनरल निकल गया, तो जो बना उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकली फॉर्म्ड बनता है। ऐसा नहीं कि हम उसको अलग से केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं। ठीक, तो इसके एग्जांपल क्या है सर, इसके एग्जांपल है चर्ट, लाइमस्टोन, फिर से लाइमस्टोन तीनों में रहेगा, हेलाइट, पोटैश, एक्सेट्रा। ठीक, इसके क्या है, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश। ठीक, एक बार मैंने देखिए तीनों की चीजें लिख देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आप याद कर रहे हैं अपन। ठीक, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, मैकेनिकली। ठीक, तो मैकेनिकली में सबसे पहले कौन था आपका, सैंडस्टोन। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन नीचे। तो आपका मैकेनिकली क्या था, आपका मैकेनिकली में आपका था सैंडस्टोन। ठीक, फिर आपका आ गया लाइमस्टोन। ठीक, और कॉन्ग्लोमेरेट भी शायद इसमें था ना, पता नहीं, कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक, फिर लोएस। ठीक, अभी तो याद आ रहा है, मैकेनिकली हो गया, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका आ जाएगा ऑर्गेनिकली ना। ऑर्गेनिकली में इसमें भी लाइमस्टोन था, इसमें चौक थी और कोल था। ठीक, जितना याद आ रहा उतना ही, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और फिर आपका था केमिकली। ठीक, तो केमिकली में अच्छा गिसराइट किसमें था, गिसराइट 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 गिसराइट, चलो पहले इसका तो लिखे। इसका हेलेटाइट था, हेलिटाइट, इसमें भी लाइमस्टोन था। ठीक, इतना याद आ रहा है यार, भूल गए क्या अपन। ठीक है, हाँ, चर्ट, लाइमस्टोन, हेलेटाइन, पोटैश इसमें था, इसमें गिसाइट सेकंड वाले में था, और इसमें क्या बोल रहे थे अपन, शेल। ठीक है, बढ़िया है, गिसराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल। गिसराइट इसमें भूले और चर्ट इसमें भूले, लाइमस्टोन, पोटैश। ठीक है, कोई नहीं, याद हो गया। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब सर आपकी बात कौन सी आती है, मेटामॉर्फिक, जो कि लास्ट टाइप की रॉक है। अब देखो, हमने क्या बोला कि सर आपकी आपकी जो ये रॉक है, ये पहले वॉल्केनो से निकली, सूख गई तो इग्निशियस बन गई। अब वो इग्निशियस बहुत सालों तक उसमें सर अपना हवा ने काम किया, रेन ने काम किया, तो उसमें से कुछ टुकड़े टूट के अलग हो गए, अलग हो गए। और अलग होने के बाद उन्होंने अपना एक अलग सा गिरोह बना लिया, ग्रुप बना लिया, और वो एक रॉक में कन्वर्ट हो गई। उसको हमने क्या बोल दिया, सेडिमेंट। मतलब वहाँ उस रॉक के कुछ सेडिमेंट टूट के अलग जगह चले गए, उसने क्या बना लिया, सेडिमेंट्री रॉक बना ली। अब क्या हुआ सर, इसी रॉक ने, मतलब ये जो सेडिमेंट्स है, इसी रॉक पे प्रेशर ने, कुछ प्रेशर लगा, कुछ वॉल्यूम की वजह से, कुछ टेम्परेचर की वजह से, इन सब चीजों की वजह से इस रॉक्स में, मान लो सेडिमेंट्री रॉक कुछ ऐसी थी, तो प्रेशर की वजह से, तो किसी टेम्परेचर की वजह से इसका जो शेप है वो चेंज होने लग गया, और धीरे 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 ये मैग्मा में समा गई। ठीक, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। हम्म, देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ओ सेडिमेंट्री रॉक मान लो ऐसी थी, शुरुआत में ऐसी थी। ठीक, तो देखो हमें मालूम है कि सर आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे आपका सर मैग्मा है, तो इसकी जो टेम्परेचर है सर वो तो जा ही होगी, तो टेम्परेचर इस वजह से। ठीक, बाकी प्रेशर अलग वजह से, और प्लेट्स की वजह से भी जो प्रेशर, प्लेट्स जो घिसती हैं, ठीक, उनका प्रेशर अलग है। तो उन सब की वजह से क्या हुआ सर, कि ये जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स थी, धीरे 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 प्रेशर की वजह से, तो कहीं टेम्परेचर की वजह से इसने अपना शेप बदला, और धीरे 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 वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, और फिर जाके मैग्मा मिल गई। फिर यही प्रोसेस बदलेगी, अब वही वॉल्केनो वापस आएगा बाहर, फिर वो बनाएगा इग्निशियस, फिर वो बनेगा सेडिमेंट्री, और वापस जाके अपनी शेप चेंज करके कहाँ समा जाएगा, वॉल्केनो में। ठीक, सारे रॉक नहीं समाते, बट स्टिल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से सबका जो फॉर्म होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक, तो पढ़ते हैं क्या बोलता है। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। These rocks form under the action of pressure, volume and temperature changes. Metamorphism occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic process, or when molten magma is rising through crust. ठीक, तो देखो क्या होता है, मान लो जैसे मैं आपको टाइटैनिक का एक इमेज दिखाऊं, जैसे ये अभी तो मैं दूसरी बार में दिखाऊंगा। देखो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये इधर उधर खिसकेंगी, तो आपकी जो रॉक्स है वो कहीं ना कहीं अंदर जाएंगी। ठीक, अंदर जाएंगी, या फिर उनका जो शेप है वो थोड़ा बदलेगा। भैया आपका आपका जो रॉक है वो सर आपका बिल्कुल सीधा सा था, पर जब दो चीज इसमें घिसेंगे तो सर कुछ ना कुछ उसके पार्ट टूट जाएंगे, और इनका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोला टेक्टोनिक प्रोसेस। और व्हेन molten magma rising through the crust comes in contact with crustal rocks,
और द अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक्स। ठीक, बात समझ आ गई सर? जो अभी हमने जीएफ में देखा उसी की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोलता है, मेटामॉर्फिस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विथ ओरिजिनल रॉक्स। क्या होता है सर, आपका जो मेटामॉर्फिज्म रॉक प्रोसेस क्या होता है, मतलब वही रॉक जो पहले रॉक थी वो किस में चली जाती है, वो उसका जो शेप होता है वो रिक्रिस्टलाइज हो जाती है। ठीक, ओरिजिनली रॉक से वो रीऑर्गेनाइज मतलब वो अपनी शेप जो है बदल लेती है, उसी को हम इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं सर, मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं। ठीक, आगे क्या बोलता है, मैकेनिकली डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मिनरल्स विद इन रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी appreciable chemical changes is called dynamic metamorphism। अच्छा ठीक है। द मटेरियल्स ऑफ रॉक्स केमिकली आफ्टर अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। देखो अब इसने दो टाइप की बताई, एक बताया इसने डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और एक बताया इसने थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होती है कि आपकी जो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से आपका जो रॉक्स का जो शेप चेंज होगा उसको हम बोलेंगे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। और थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब वो खुद ही थर्मल है, मतलब खुद ही बता रहे जो किसकी वजह से हो, जो टेम्परेचर की वजह से आपके मेटामॉर्फ आपकी जो रॉक है उसका शेप चेंज हो या कुछ अलग हो, उसमें चेंज इन फॉर्म हो, वो किसकी वजह से हो, टेम्परेचर की वजह से हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। बस इतनी चीज है। आगे क्या बोलता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। In contact metamorphism, the rocks come in contact with hot intruding magma and lava, and the rocks materials recrystallize under high temperature. Quite often, new materials form out of magma or lava are added to the rocks. देखो इसने क्या बोला, या तो सर दो चीजें, या तो जैसे कि हमने अभी भी जीएफ में देखा कि या तो अपने आप वो इसमें मैग्मा पर चले जाए, या फिर क्या होता है कि मान लो आपकी इधर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक, जो कि सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक रॉक है। सर अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार जब वॉल्केनो निकल गया तो दूसरी बार निकलेगा नहीं। तो मान लो वॉल्केनिक फिर से निकला और वो वॉल्केनो कहाँ पे चला गया, इस मेटामॉर्फिक रॉक पे चल गया। तो अब ये मेटामॉर्फिक रॉक किस फॉर्म में वापस हो जाएगी, वापस लिक्विड की फॉर्म में हो जाएगी, मतलब मोल्टन की स्टेट में हो जाएगी। फिर जब ये सूख जाएगी तो किस में बन जाएगी, ये वापस से इग्निशियस रॉक के फॉर्म में बन जाएगी। ठीक, तो या तो इस पे लावा मतलब खुद ही जो लावा है वो उस पे आ जाए, ठीक, या फिर धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण वो खुद ही पिघलता जाए और वो जो आपका मैग्मा है उसको इनगल्फ कर ले। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसी को उसने कहा गया आपका, इसी को उसने थर्मल मेटामॉर्फिज्म में बांट दिया। ठीक, अब क्या बोलता है, in regional metamorphism, rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure or both. In the process of metamorphism, in some rocks, grains minerals get arranged in layers or lines. Such an arrangement of minerals are called grains. Metamorphic rock is called foliation। देखो दो चीजें सर, इस मेटामॉर्फिज्म में अब इसने दो चीज बताई है इस पूरे पैराग्राफ में। एक सर उसने बताई है, ध्यान से सुनिएगा, फॉइलेशन, और दूसरी इसने बताई है बेंडिंग। देखो पॉल्यूशन मतलब कहना क्या चाह रहा है, मान लो सर आपकी ऐसे रॉक थी, नॉर्मल पड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी, अच्छा खासा पड़ी थी। क्या हुआ, ये इस टेक्टोनिक पे थी, अरे इसको अच्छे से बनाते हैं। देखो सर क्या है कि ये आपकी एक टेक्टोनिक है, ठीक, प्लेट्स है, यहीं पे दूसरी टेक्टोनिक है, हल्का सा फॉल्ट है, यहाँ पे आपकी वो मेटामॉर्फिक रॉक है। अब क्या हुआ, इसमें कुछ हुआ, सर ये दोनों प्लेट्स कहाँ गई, ये इधर खिसकी, ये इधर खिसकी, तो ये जो बीच में रॉक्स था इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हाँ, इसके शेप भी बदला होगा, और साथ ही साथ सर जब दो चीज घिसती है तो इसमें कुछ ना कुछ लाइन सी आ जाती है। ठीक, तो जो लाइन सी आती है, जो एक स्ट्रेट लाइनिंग खींचती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलिएशन बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड फॉलिएशन। अब वो लाइंस किसकी है सर, वो है मिनरल्स की, क्योंकि रॉक में होते क्या है, मिनरल्स में। तो जो रॉक्स जो सीधे साधे ऐसे ऐसे पड़े थे, अब जब उनपे किसी ने प्रेशर डाला तो सीधे क्या होगा, वो एक लाइन की तरह खिंच गए। ठीक, वो कुछ कैसे दिखेंगे, ऐसे, जैसे ये देखो, सबसे पहले आपके रॉक्स ये मिनरल्स कुछ ऐसे थे, जब इनमें कुछ हुआ, ये टेक्टोनिक्स प्लेट जब इधर उधर खिसकी तो ये मिनरल्स क्या हो गई, ये एकदम पतले हो गए, और इन्होंने कैसी बना ली, एक लाइन की तरह बना ली। ठीक, एक टाइनी ग्रेन्स की तरह बना ली। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, याद रहेगा, फॉलिएशन बोलते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं, बेंडिंग रॉक्स। अब क्या होता है, sometimes minerals or materials of different groups are arranged into altering thin to thick layers appearing in light and dark shades. Such a structure in metamorphic rock is called bending rocks. Displaying bending are called bended rocks. अब देखो क्या हुआ,
मान लो इसमें सर अलग अलग मिनरल्स रहते हैं, ठीक। तो कुछ मिनरल्स थिन है ना, कुछ मिनरल्स थिक है, तो जो थिन वाली है उनकी अलग शेडेड रीजन बन गई, जो थिक रीजन है उनकी अलग शेडेड रीजन बन गई। ये हालांकि बनी किसकी वजह से, इसी प्रेशर की वजह से बनी है। तो आपके कुछ कैसे दिखेंगे, वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ये देखो, ठीक। तो ये देखो, ये कुछ शेडेड अलग अलग सी बना रही है, ये व्हाइट वाली बना रही है, तो कुछ ये अलग शेड बना रहा है, ये अलग शेड बना रहा है, ये अलग शेड बना रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ रॉक्स, या फिर बेंडिंग बोल देते हैं, ठीक है। अंतर समझ में आ गया। फॉलिएशन और बेंडिंग में शेडेड बना देता है, और फॉलिएशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स की लाइन खींच देता है, ठीक। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिस। मेटामॉर्फिक रॉक आर क्लासिफाइड इनटू टू। अब फर्दरली मेटामॉर्फिक को और किसमें क्लासिफाइड किया है, टू टाइप्स ऑफ, उसमें मेजर ग्रुप में किया गया है। पहला होता है फॉलिएटेड रॉक्स, दूसरा होता है नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। सर बस कुछ नहीं, उसमें जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, फॉलिएशन और बेंडिंग पढ़ी ना, कि इसमें लाइनिंग्स आ जाती हैं। तो फॉलिएटेड रॉक्स मतलब वो होती है कि वो प्रोसेस जो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से रॉक्स पे क्या कर देती है, एक लाइन से खींच देती है, उसी को हम बोलते हैं फॉलिएटेड रॉक्स। और नॉन फॉलिएटेड मतलब मतलब उनको कुछ नहीं होता, कुछ जैसे कुछ रॉक्स जो होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो हमने अभी पढ़ा, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स अगर इधर होगा, इस तरफ होगा, तो उसमें फॉलिएशन आएगी, पर जो इधर होगा उसमें तो कुछ नहीं होगा, ठीक। वो सीधी की सीधी रहेंगी, तो उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन फॉलिएटेड रॉक्स बोल देंगे, ठीक। मतलब उनमें कोई ग्रेन्स की लाइंस नहीं आएंगी, ठीक। तो जैसे कि अब इसने मेटामॉर्फिक रॉक का भी कुछ एग्जांपल दिया है, क्या है, जिनेसॉइड, ग्रेनाइट, सिनसाइड, ठीक। इसको एकदम मिटा दें, कुछ दिख नहीं रहा, सिनाइट, ठीक। सिनाइट बोलता है, फिर स्लेट बोलता है, शिस्ट बोलता है, मार्बल, क्वार्टजाइट एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। याद रहेगा, मेन क्या है, क्वार्टजाइट, मार्बल, ग्रेनाइट, सिनाइट, जिनोसाइड, ठीक, स्लेट, जिनिसोसाइड, ग्रेनाइट, सिनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट, ठीक। अजीब अजीब से नाम है, यहाँ पर याद तो करना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट अब आ जाती है यार आपकी रॉक साइकिल। इसमें कुछ नहीं यार, देखो अभी अभी मैं आपको एक अलग सा बता देता हूँ, देखो। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा सर, हमने क्या पढ़ा अभी, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर आपकी वॉल्केनो थी, यहाँ से मैग्मा आया, मैग्मा जब सूख गया तो उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया सर आपका इग्निशियस रॉक। अब इसी इग्निशियस रॉक साइकिल देखना बस आप, इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस रॉक जब थोड़ी देर कुछ टाइम तक हवा ने, तो कहीं रेन ने अपना इस पर असर डाला, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स टूट के कहाँ पे आ गए, ये पहली रॉक बनी, छोटे छोटे पार्ट्स टूट के यहाँ पर आ गए, और उसने एक रॉक बना ली। क्या नाम बोला हमने इसको, सेडिमेंट्री रॉक बोल दिया, ये दूसरी रॉक बना ली, ठीक। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के कारण इस रॉक का शेप चेंज हो गया, या फिर ये किस में मिल गई, ये अपने आप मैग्मा में मिल गई, ठीक। किसकी तरह हो गई, मैग्मा में मिल गई, ठीक। ये किस फॉर्म में हो गई, थर्ड फॉर्म में। अब जब ये मैग्मा मिल गई, तो फिर ये मैग्मा कहाँ से जाएगा, फिर ये मैग्मा वोल्केनो जाएगा, और फिर वो वापस बनाएगा इग्निशियस रॉक। तो ये एक पूरी साइकिल की तरह चल रही है ना, बस इसी को हमने क्या बोल दिया, रॉक साइकिल बोल दिया। अब जरूर नहीं है कि ये साइकिल बिल्कुल डिट्टो ऐसी चले, हो सकता है कि मान लो, जैसे समझो, ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। अब अगर ये मैग्मा के अंदर नहीं मिलती, तो हो सकता था कि वॉल्केनो जो है वो सीधे इसके ऊपर आ जाता, ठीक। अब जब इसके ऊपर आ जाता तो बिल्कुल मोल्टन स्टेट में आती, फिर कुछ टाइम बाद सूख जाती। तो ये सेडिमेंट्री रॉक अब जब सूख जाती, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं इसको इग्निशियस रॉक। तो ये सीधे मैग्मा मेटामॉर्फिक रॉक किसमें वापस आ गई, सीधे इग्निशियस रॉक में आ गई, ठीक। तो इसमें भी बस देखो वही समझा है। ध्यान से देखो, कहाँ गया सबका, ये देखो आपका इग्निशियस रॉक है, ठीक। मैग्मा सा इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक सीधे सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक से लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट बाय सेडिमेंट्री रॉक से लिथिफिकेशन मतलब एयर वेयर सब आई, तो सेडिमेंट्री रॉक बन गए, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक सीधे क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। ये तो आपकी नॉर्मल साइकिल है, ठीक। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा में आ गया, तो मैग्मा फिर से क्या बन जाएगा, इग्निशियस, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। ये तो नॉर्मल साइकिल चलती रहेगी, ठीक। बात समझ आ गई। अब अगर क्या हुआ, मान लो, अब देखो इसने क्या बोला, इग्निशियस रॉक वापस मेल्ट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये देखो है तो ये इग्निशियस रॉक यहीं पे। अब एक बार वॉल्केनो गिर, ये सूख गया, पर मान लो दूसरी बार वॉल्केनो आया और इसी पे आ गया, तो फिर से किस फॉर्म में आ गया, फिर से मैग्मा के फॉर्म में आ गया, फिर से मेल्ट हो जाएगा, और फिर से वापस इग्निशियस रॉक में बन जाएगा। मतलब इग्निशियस रॉक वापस इग्निशियस रॉक में आ सकती है, ठीक। उसके बाद सीधे इग्निशियस रॉक सीधे मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बन जाएगी, वही मान लो, ये सीधे अगर क्रस्ट है, क्रस्ट बोल रहा हूँ, क्रस्ट के नीचे यही आपका टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये वापस मेल्ट हो जाएगी, तो मेल्ट की वजह से फिर से मैग्मा बन जाएगी, ठीक। तो इग्निशियस रॉक वापस किस में चली जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में चली जाएगी, ठीक। इसी पूरी साइकिल को अपन क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे, या फिर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक।
तो यही था आपके रॉक के बारे में, मिनरल्स के बारे में। ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। विच वन द फॉलोइंग आर टू मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रेनाइट? ग्रेनाइट के टू टू कौन कौन से? ग्रेनाइट के आपके टू कौन कौन से? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो अपन देखें ग्रेनाइट के, बिल्कुल इसमें पढ़ा था अपन लोगों ने, इसमें तो नहीं है पर हाँ ये देखो सैंड और ग्रेनाइट जो हमने पढ़ा था, सैंड और ग्रेनाइट, इसमें देखो ये क्या था, सिलिका से था। ठीक, इसलिए मैंने सिलिका और एल्यूमिनियम लगाया। ठीक, जो हो गया आपका सिलिका और एल्यूमिनियम। अब क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइलेंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक का कौन सा फॉलिएशन? फॉलिएशन मतलब वो लाइनिंग से आ जाती थी, किसकी लाइनिंग थी? वो ग्रेन्स की थी। ठीक, फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट मिनरल? जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट पाया जाता हो। तो गोल्ड भी सिंगल का होता है, सिल्वर भी, ग्रेफाइट भी। मीका में नहीं होता। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है। ठीक, ये सब होता है मीका में। ठीक, फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल? तो हार्डेस्ट मिनरल कौन सा आपका? डायमंड। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंटरी रॉक? कौन सा सेडिमेंटरी रॉक नहीं है? तो सेडिमेंटरी रॉक में हमने देखो ब्रेशिया पढ़ा था। ठीक, बोरेक्स, चैल्ट, मार्बल, मेरे ख्याल से बोरेक्स नहीं है। ठीक, इसका एक बार देखना पड़ेगा, इसका एक बार देखना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जितना समझा होगा आपको समझ में आ गया होगा यार। इग्निशियस से मेटामॉर्फिक के सेडिमेंटरी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा चैनल को ग्रो करते हैं, आप ही का चैनल है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।